उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की प्रेस वार्ता। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है, अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं, आम जनता निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में अपना जीवन यापन कर रही है। कारोबारी, उद्योगपति, हमारे बच्चे, हमारे युवा साथी अपनी दैनिक दिनचर्या करने के साथ ही प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा करके सरकार की नीतियों के साथ जुड़ करके प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। यह हम अपने संकल्प पत्र में भी लिख चुके हैं। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े लूट हुई। कई दिनों से अखबारों में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विपक्षी पार्टियों, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से डकैतों का संरक्षण करने का काम कर रही है, अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रही है, उनको अपने परिवार का पता नहीं है। प्रदेश की जनता के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। सुल्तानपुर की घटना में पुलिस तत्परता से दिखाते हुए हमारी सरकार ने गंभीरता से जांच कराई है, तथ्यों पर जानकारी एकत्रित की है। जो लोग वांछित थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, और ढेर सारे लोग पकड़े भी गए हैं। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन में रहने का कार्य करती रही है। यह पहला वाकया देख रहा हूँ जहाँ पर समाजवादी पार्टी जिस व्यक्ति के यहाँ अपराध हुआ उस ज्वेलर्स के समर्थन में एक भी शब्द समाजवादी पार्टी के मुखिया समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं बोले। सुल्तानपुर घटना में वांछित अपराधियों को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारा। अब समाजवादी पार्टी जाति के आधार पर उसके समर्थन में जुट गई है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी कोई जाति नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे सरकार किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है, यह सबकी सरकार है। हम जानते हैं कि इस घटना में जो लोग वांछित थे उनके घर से 2.5 किलो से अधिक का सोना बरामद हुआ है जो लूट हुई थी। और सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह करके असफल प्रयास कर रही है, जबकि प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को जब जब सरकार रही है तब तक पुष्पित पल्लवित करती रही है। हमें याद है कि इसी राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी को लोहिया वाहिनी के गुंडों ने पुलिस अधिकारी को गवर्नर कर घुमाया था। लोहिया वाहिनी के गुंडों ने नंगी नाच की थी। फिर उनकी हिम्मत देखिए कि जब समाजवादी पार्टी सरकार थी उसी चीज को ले जाकर के एसएसपी लखनऊ के बंगले में घुसा दिए थे, और एसएसपी लखनऊ के माध्यम से उन गुंडों को, जिन लोगों ने उत्तराधिकारी हजरतगंज को बोनस पर जीत पर टंगा था, यह समाजवादी पार्टी जानती है। कि दूसरी घटना का जिक्र करना चाहता हूं। बदायूं में जो घटना घटी थी उसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में हुई थी। समाजवादी पार्टी उसका जवाब आज तक नहीं दे पाई। तीसरी घटना में याद दिलाना चाहता हूं, मथुरा के जवाहर बाग कांड को कौन भूलेगा। हमारे पुलिस अधिकारी वीरगति को प्राप्त हुए थे। यह समाजवादी पार्टी के संरक्षण की ही देन है कि जब जब समाजवादी पार्टी सरकार बनती है तब तक अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और भोली भाली जनता का अमन चैन टूटता है, उनकी संपत्ति लुटाती है और बहु बेटियों की आबरू भी खतरे में रहती है। मुजफ्फरनगर कांड को कौन भूल सकता है। मुजफ्फरनगर में हमारी एक बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। उस समय क्या हुआ था, केवल अपनी वोट के चक्कर में, वोट के बंटवारे के चक्कर में अपने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया गया था। गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पूरे देश ने भय की स्थिति का सामना किया था। मुजफ्फरनगर दंगे में कितने लोग मारे गए थे जो निरपराध थे। समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। मुजफ्फरनगर में जब एक हमारी बेटी के साथ, बहन के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उस समय क्या हुआ था? केवल आपने वोट के चक्कर में, केवल वोट के बंटवारे के चक्कर में आपने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया था। गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पूरे देश ने सर्वजनिक की स्थिति का सामना किया था। मुजफ्फरनगर दंगे में कितने लोग मारे गए थे जो निरपराध थे। समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए। और हम आज कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का डीएनए ही ऐसा है, समाजवादी पार्टी की व्यवस्था ही ऐसी है। जब जब वो सरकार में आते हैं, गुंडे, माफिया, मवाली, सारे लोग कॉलर खड़ा करके प्रदेश की जनता के ऊपर रोड रोलर चलाने का काम करते हैं, रोड रोलर चलाने का काम करते हैं, जनता को कुचलने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये किसी अपराधी को बकसने वाली सरकार नहीं है। हर स्थिति में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की काम हमारी सरकार अदालत के माध्यम से करेगी। हम सब जानते हैं, बहु बेटी पर अत्याचार, अनाचार सर्वाधिक समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। लेकिन आप लोग एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देखेंगे, बहु बेटी पर अत्याचार, अनाचार
हमारी प्रदेश की सरकार में कम हुआ है और सर्वाधिक सजा दिलाने वाली अगर कोई सरकार है तो उत्तर प्रदेश सरकार है। अदालत के माध्यम से आप एनसीआरबी के आंकड़े देख सकते हैं। जहां तक अखिलेश यादव जी बार बार सवाल उठाते हैं कि मां के आंसू समझ में नहीं आए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने जिस ढंग से भोले भाले लोगों की संपत्ति को लूटा है, खुलेआम असलहे के बल पर अपहरण किए हैं, खुलेआम असलहे के बल पर के रेप हुए हैं, खुलेआम जमीन पर कब्जा हुए, सरकारी ठेकों पर लूट हुई है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, क्या उन घटनाओं पर वो श्वेत पत्र जारी करेंगे? मैं अखिलेश यादव जी से समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूँ। अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई है, कन्नौज की घटना कौन किया है? मैं अपने पत्रकार मित्रों से पूछना चाहता हूँ। कन्नौज की घटना कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हैं। हमारी सरकार किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है, ये सबकी सरकार है, सबके हितों की चिंता करती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करें और हर स्थिति में लोगों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करें। हम जब जानते हैं कि इस घटना में जो लोग वांछित थे उनके पास से गिरफ्तारी के दौरान 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। जो दिन दहाड़े लूट हुई थी 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास करती है, जबकि प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को जब जब इनकी सरकारें रही हैं, जब जब इन्हें ताकत मिली है, ये पुष्पित पल्लवित करती रही है। जहां तक आप सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से अपनी विगत सरकारों के दौरान आप देखते होंगे, हमें अच्छी तरह याद है, इसी राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी को लोहिया वाहिनी के गुंडों ने बोनट पर टांग करके लखनऊ की सड़कों पर घुमाया था और बेचारे वो पुलिस उपाधीक्षक बोनट पर लटके लटके पूरे लखनऊ में सड़कों पर नंगा नाच लोहिया वाहिनी के गुंडों ने किया था। फिर लोहिया वाहिनी के गुंडों की हिम्मत देखिए, उस समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस जीप को ले जाकर के एसएसपी लखनऊ के बंगले में घुसा दिए थे और एसएसपी लखनऊ के माध्यम से उन गुंडों को, जिन लोगों ने क्षेत्राधिकारी हजरतगंज को बोनट पर जीप पर टांगा था, उनको बचाने का काम हुआ था। आज तक उस घटना में कितने लोगों की सजा हुई है, समाजवादी पार्टी बताए। दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। बदायूं में 2 बहनों के साथ जो घटना घटित हुई थी, पूरे देश और दुनिया में चर्चा हुई थी। समाजवादी पार्टी आज तक उस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दे पाई है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूट करके उनकी हत्या करके पेड़ पर टांगा जाता था। तो तीसरी घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मथुरा के जवाहर बाग कांड को कौन भूलेगा। हमारे एडिशनल एसपी, हमारे पुलिस अधिकारी वीर गति को प्राप्त किए थे। अपराधी जो समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में थे, कई दिनों तक गोलियां चली थी, गोला बारूद इकट्ठा करके रखे थे। ये समाजवादी पार्टी की संरक्षण की ही देन है कि जब जब सपा की ताकत मिलती है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और प्रदेश की भोली भाली जनता का अमन चैन भी लूटते हैं, उनकी धन संपत्ति भी लूटते हैं और बहु बेटी की इज्जत आबरू को भी खतरे में डालने का काम